अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल। इन टुडेज़ वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हाउ टू बी अ सुपर मॉम, क्योंकि हम ख़वातीन से रोज़ ही एक सवाल पूछा जाता है कि आप दिन भर में करती क्या हैं। और जो मॉम की लाइफ होती है या ड्यूटी होती है वो बहुत अनअप्रिशिएबल जॉब होती है, उसको ज़्यादा कोई अप्रिशिएट नहीं करता है। लोगों को लगता है बस घर में ही रहते हैं, खाना बनाते हैं तो क्या ही करते होंगे। तो इन टुडेज़ वीडियो मैं आप लोगों के साथ अपनी मदरहुड जर्नी भी शेयर करूँगी, बहुत सारे अच्छे अच्छे पेरेंटिंग टिप्स भी दूंगी जिसको आप फॉलो करके बहुत इजी अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट तो हम लोग यही करते हैं कि चाइल्ड केयर में हम लोग बहुत सारे काम को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि फीडिंग है, बाथिंग है, बच्चों की ड्रेसिंग है, उनके हेल्थ का ख्याल रखना। ये सारी चीज़ें सुबह उठते ही हमने करना स्टार्ट कर देते हैं। और जो हमारी ड्यूटी होती है या जॉब होती है वो सुबह के 6 बजे से लेके रात के 10 बजे तक चलती रहती है और हमें हर एक छोटी बड़ी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। हालांकि हम आजकल के नए ज़माने के मदर्स हैं तो सारे मदरहुड जर्नी सबकी अलग होती है, सब अपने हिसाब से अपनी पेरेंटिंग करते हैं। बट मैं थोड़े बहुत टिप और ट्रिक्स जो मेरे होते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिससे आपकी लाइफ काफ़ी इजी हो सकती है। तो इफ़ यू लाइक माई एफर्ट्स सो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। तो जी, सबसे पहले बच्चे सुबह में उठते हैं, उनको ब्रश वगैरह कराना ये भी एक बड़ा टास्क होता है। ब्रश कराने के बाद उनका जो भी आप सुबह में अपने बच्चों को देते हैं, फ़िलहाल मैं यहाँ पे चाय, पाव या टोस्ट वगैरह देती हूँ। बच्चों को फीड कराना बड़ा मुश्किल का काम होता है, तो बस यहाँ पे मैं मल्टीटास्किंग करना ही पसंद करती हूँ कि साथ ही साथ मैं बच्चों को फीड भी कराती रहूँ डाइनिंग टेबल पे, और अपने जो घर के काम्स होते हैं उनको भी हम जो है साथ ही साथ मैनेज कर रहे होते हैं, क्योंकि सुबह का काम जो है बहुत हड़बड़ी का चीज़ें होती है, काफ़ी चीज़ें हमें एक साथ करनी होती है। तो हम वुमेन में ये पावर बहुत अच्छी होती है कि हम लोग मल्टीटास्किंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं। एक साथ हमें अगर 2-3 काम करने होते हैं तो हम कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने जो है लंच भी बनाना होता है हस्बैंड के लिए, बच्चों को फीड भी कराना होता है। और सुबह सुबह बच्चे उठते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टेंट्रम थ्रो करते हैं। तो आप ये कर सकते हैं ना कि अगर आप 5 मिनट के लिए अपने बच्चों से अच्छे से बात कर लो और उनको एक टाइट सा हक दे दो ना, तो बच्चों में बहुत अच्छी सी एक एनर्जी ट्रांसफ़र होती है और बच्चे इतना ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। तो ये टिप आप ज़रूर फॉलो करके देखिएगा। मैं अपने बच्चों को टाइटली हक करती हूँ सुबह उठते ही, जैसे वो उठे उन्हें 2-3 मिनट दे एकदम फ्री होके, तो बच्चे ज़्यादा परेशान नहीं करते और बहुत आसानी से खाना भी खा लेते हैं और ज़्यादा टेंट्रम भी नहीं दिखाते हैं। यहाँ पे साथ ही साथ घर के जो और मशरूफियात होती है और छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे कि सुबह सुबह पौधों में पानी डालना, क्योंकि जैसे हमें हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है सुबह उठते, वैसे ही ज़्यादा अच्छा ये होगा कि आपके पास अगर बेबी प्लांट है तो उसको भी आप फीड कराएं जैसे अपने बच्चों को कराते हैं। सेकेंड जो मेरा पॉइंट है जो मैं फॉलो करती हूँ अपनी डेली रूटीन में, वो है कि हेल्थ एंड वेलनेस। सुबह उठते ही बच्चों को ज़रूर वॉक पे ले जाएं अगर आपके पास टाइम है। और मेरे एक्चुअली बच्चों का जो स्कूल है ना वो दोपहर का है, तो मेरे पास बासानी ये सारी चीज़ें करने के लिए टाइम होती है। मैं टिफ़िन वगैरह पैक करके हस्बैंड को दे देती हूँ एंड देन कोशिश यही करती हूँ कि फ्रेश एयर में बच्चों को ले जाया जाए, क्योंकि हम लोग फ्लैट में रहते हैं। अगर जो लोग गाँव में रहते हैं उनके पास तो बहुत ज़्यादा आसानी है, बहुत अच्छे उनके बच्चों की हेल्थ रहती है। बट हमें बच्चों को धूप दिलाने के लिए या धूप सेकने के लिए या नेचर से उनको जोड़ने के लिए हमें बाहर लेके जाना पड़ता है। तो ये मैं एक थेरेपी की तरह मानती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब बच्चे नेचर के बीच में जाते हैं, नेचर से जुड़ते हैं, छोटे छोटे उनके जो दिमाग में सवालात आते हैं उनके हम जवाब देते हैं, तो वो ज़्यादा एक्सप्लोर कर पाते हैं और एक बड़ी पॉजिटिव एनर्जी उनके अंदर आती है। अच्छी सी धूप भी मिल जाती है, अच्छी वॉक भी कर लेते हैं और बच्चों की सेहत भी बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। तो अगर आप जो है अपनी मदरहुड जर्नी को थोड़ा सा और अपग्रेड करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो प्लीज़ अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, उनको बाहर लेके जाएं, उनके साथ खेलें और उनको फ्रीली लाइफ को एंजॉय करने दें, क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं ये पढ़ाई वगैरह के स्ट्रेस लेने के लिए। देन जी आता है मील प्रिपरेशन। तो मील प्रिपरेशन में हम लोग बहुत अच्छे से अपने बच्चों के लिए मील प्रेप कर सकते हैं। सब चाहते हैं कि आपके जो बच्चे हैं या हमारे जो बच्चे हैं वो हेल्दी खाएं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, पहले से ही एक चार्ट पे अपना मील प्रेप करके रख सकते हो कि आपको पूरे हफ्ते में क्या बनाना है, और उसमें आप जो है क्वांटिटी डिसाइड कर सकते हो कि आपको किस दिन प्रोटीन बच्चों को देना है, किस दिन कार्बोहाइड्रेट देना है, किस दिन फाइबर्स वगैरह देने हैं,
किस टाइम क्या देना है आप अपनी पेरेंटिंग के हिसाब से उसको डिसाइड कर सकते हो। तो मैं जब भी बच्चों को प्लेइंग करा के बाहर से लेके आती हूँ, तो जब बच्चे अपनी एनर्जी लॉस करते हैं वहाँ पे, तो उनको कुछ ज़्यादा प्रोटीन वगैरह की ज़रूरत होती है। तो मैं यहाँ पे देसी नाश्ता देना पसंद करती हूँ। तो मैं अपने बच्चों को ऑमलेट या अंडा भुर्जी या पराठा ऐसा देसी नाश्ता देती हूँ। मैं ज़्यादा ब्रेड वगैरह पे डिपेंड नहीं करती हूँ अपने बच्चों को, क्योंकि बच्चे भी काफ़ी छोटे हैं, तो इतना ग्लूटेन उनको देना अच्छी बात नहीं है। ग्लूटेन फ्री ही फूड देती हूँ। एंड ज़्यादा से ज़्यादा सुबह के टाइम बच्चों को फ्रूट वगैरह देती हूँ, क्योंकि जो हमारा ब्रेकफास्ट मील होता है ना, वो सबसे ज़्यादा हैवी होना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी दिन की शुरुआत होती है। फिर उसके बाद क्वांटिटी लेस एंड देन डिनर में थोड़ा सा लाइट ही जो है डिनर बच्चों को देते हैं। इससे काफ़ी अच्छी सेहत रहती है। और हमारे यहाँ आजकल, क्योंकि हम इंडियंस हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे सीजनल फ्रूट आए होते हैं। तो सीजनल फ्रूट आप सीज़न के हिसाब से अपने बच्चों को दे सकते हैं, उनको क्या पसंद है। जैसे आजकल ये गन्ना आया हुआ है, तो हम लोग के बच्चे क्योंकि शहर में रहते तो ये सब नहीं जानते कि गन्ना क्या है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि शुगर केन वगैरह उनको इंट्रोड्यूस कराया जाए। तो जी, बच्चों को फ्रूट खिलाने का या ये सारी नेचुरल चीज़ें खिलाने का सबसे अच्छा टिप मैं यही देना चाहूँगी कि आप फ्रूट कट करें एंड बैठ के उनके सामने खाएं। बच्चे वो नहीं करते हैं जो हम उनसे कहते हैं करने के लिए, बच्चे वो करते हैं जो देखते हैं हमें करते हुए। तो अगर हम हेल्दी फूड खाते हैं तो फिर बच्चे भी हेल्दी फूड खाते हैं। देन मैनेजिंग हाउस होल्ड चोर्स, क्लीनिंग, ऑर्गेनाइजेशन। एज अ मदर हम लोग को बच्चों की देखभाल के साथ साथ घर की क्लीनिंग का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, घर के ऑर्गेनाइजेशन का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, क्योंकि हम घर पे होते हैं और हमें सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज करना होता है। तो बच्चे जिस एरिया में खेल रहे हैं वो एरिया साफ़ है या नहीं, या हमारा घर अच्छे से ऑर्गेनाइज और क्लीन है कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, और हमारा घर अगर साफ़ सुथरा रहता है तो हमारे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एक पर्सनालिटी पे ओवरऑल। तो बच्चों को थोड़ा सा मैं क्या करती हूँ, अच्छे से प्लेइंग करने के लिए उनको टाइम देती हूँ, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं, तो मैं आपस में उनको कुछ ना कुछ गेम्स वगैरह बता देती हूँ। तो जो मेरा बड़ा बेटा है वो अपनी छोटी बहन के साथ खेलता है, और जब तक कि वो खेलता है तब तक मैं फटाफट क्या करती हूँ, अपने जितने भी काम है घर के रिलेटेड वो सब कर लेती हूँ। तो मैं अवॉइड करती हूँ कि बच्चों को स्क्रीन टाइम ना दिया जाए, मोबाइल वगैरह ना दिया जाए। इसकी वजह से मैं बहुत अच्छे से उनके लिए कुछ ना कुछ टॉयज़ लेके आती हूँ जिसमें वो अपने आप को बिजी रखे। अगर टॉयज़ से नहीं खेलते तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि दोनों भाई बहन साथ में खेले। कुछ ऐसे गेम्स वगैरह मैं बता देती हूँ इंसान को। तो मेरा बड़ा वाला बेटा अपनी बहन के साथ खेलता है, और वो लोग काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग भी साथ में शेयर करते हैं और काफ़ी इंजॉय करते हैं उस टाइम को। और मैं साथ ही साथ अपने घर की क्लीनिंग वगैरह, ऑर्गेनाइजेशन, साफ़ सफाई पे ध्यान देती हूँ। एंड अगर मुझे खाना वाना वगैरह बनाना होता है तो वो भी मैं ईज़िली बना लेती हूँ टाइम निकाल के। देन जी, एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे बच्चों के लिए। तो हेल्पिंग इन होमवर्क एंड टीचिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ तो हमें ज़रूर करनी होती है, लाजमी करनी होती है, क्योंकि अभी बच्चे काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं और वो कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं ट्यूशन वगैरह। तो कोशिश यही करें कि जब तक हमारे बच्चे एटलीस्ट 10 ईयर के नहीं हो जाते हैं तब तक हम उनको घर में ही पढ़ाएं, एजुकेट करें, उनको मोटिवेट करें पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे बस मैं टाइम निकाल के नहीं, एक्चुअली मैंने टाइम बना रखा है। सुबह के वक्त मैं अपने बच्चे को पढ़ा देती हूँ 2 आवर्स, एंड शाम के टाइम 1 आवर्स पढ़ा देती हूँ। एंड साथ ही साथ उसके जब भी स्कूल से कोई प्रोजेक्ट वगैरह मिलता है तो भी मैं उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हूँ। जैसे कि यहाँ पे काफ़ी रात हो गई है, बट कल मेरे जो बच्चे का साइंस कंपटीशन है तो उसमें वो हेल्दी फूड का जो उसका प्रोजेक्ट था वो मैं बस यहाँ पे बना रही हूँ। साथ ही साथ मैं उसको अच्छे से याद करा दिया है, उसको क्या स्पीच बोलनी है, उसको अच्छे से मैंने लॉजिक भी समझा दिया है कि उसको क्या साइंस कंपटीशन में चीज़ें करनी है, एक्टिविटीज़ वगैरह। एंड यहाँ पे मैं उसका प्रोजेक्ट भी बना रही थी। तो ये सारे प्रोजेक्ट की जितनी कटिंग थी मैंने उसके साथ कर ली थी। अभी उसका सोने का टाइम था तो वो सो गया 10 बजे। एंड लेट नाइट भी हमारी छुट्टी नहीं होती है, हम मदर्स की छुट्टी 11 बजे रात में होती है। देन जी, लास्ट नॉट द लीस्ट, क्योंकि कुकिंग तो बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होती है,
हम ख़वातीन के लिए खाना बनाना सबसे बड़ा टास्क है, क्योंकि कुछ भी हो जाए, हम बीमार हो, हम परेशान हो, हमारे कुछ मंथली प्रॉब्लम हो, बट हमें खाना बनाना तो बहुत ज़्यादा मस्ट है। कितने भी हम टैलेंटेड हो जाए, बाहर जॉब करती हो जो ख़वातीन या जो घर में घर संभालती हो, कुछ भी करती हो, खाना बनाना तो हमारे ऊपर बचपन से ही दिया गया है। हम चाहे जितनी भी अर्निंग कर ले ना करें, बट घर के काम तो हम नहीं करने होते, खाना तो एटलीस्ट हमने ही बनाना होता है। तो बस यहाँ पे जी सारे कामों के बीच में कुकिंग भी आती है, तो कुकिंग मेरी इजी इसलिए हो जाती है, या कुकिंग के लिए मैं ये हैक इस्तेमाल करती हूँ कि जो भी हफ्ते में जिसको खाना होता है वो मैं प्रॉपर लिख लेती हूँ पेपर पे, जिससे मेरा मेनू सॉर्टेड हो, मुझे ज़्यादा हड़बड़ी ना हो, या रोज़ रोज़ ये टेंशन ना लेना पड़े कि आज खाने में क्या बनेगा, आज खाने में क्या बनेगा। तो मैं हेल्थ के हिसाब से बच्चों के और हस्बैंड से कंसल्ट करके और डिसाइड कर लेती हूँ मेन्यू, उस हिसाब से मैं खाना बनाती हूँ। तो आज मेरे मेन्यू में था पालक पनीर, जो कि रिच इन आयरन होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो बस जी यहाँ पे मैं बनाने लग गई थी पालक पनीर, एंड बस यहाँ पे खाना भी साथ ही साथ बन के रेडी था। तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई के साथ और घर के सारे कामों के साथ खाना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। तो खाने को बहुत ज़्यादा हाइजीनिकली प्रिपेयर करें, एंड किस क्वांटिटी में बच्चों को डेली बेसिस पे खाना देना है, और उनको अच्छे से फीड कराएं, एंड साथ ही साथ अपनी भी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे जब भी मैं कुकिंग वगैरह कर लेती हूँ तो मैं फ्रेशन अप होके और बच्चों के साथ ही मैं कोशिश करती हूँ कि लंच या डिनर करूँ, क्योंकि उससे हमारी अच्छी बॉन्डिंग बनती है और बच्चे भी अच्छे से फीड कर लेते हैं, और वो ज़्यादा टेंट्रम थ्रो नहीं करती, क्योंकि जो चीज़ मैं खा रही होती हूँ वही चीज़ बच्चे भी देख के खाते हैं, एंड वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि आज अम्मी ने क्या बनाया है, अम्मी क्या खा रही है। और मैं साथ ही साथ बच्चों को कहानी भी बनाती रहती हूँ कि हाँ ये बहुत हेल्दी फूड है, रिच इन आयरन है, इसको खाओगे तो स्ट्रॉन्ग रहोगे। तो ये सारी छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये भी हमारी पेरेंटिंग में आती है, बच्चों को हर चीज़ बताना, उनको खिलाना पिलाना। यहाँ पे जब भी मैं किचन में रहती हूँ तो मेरी छोटी बेटी मेरे साथ ही रहती है। तो बस वो दोपहर के टाइम मेरा यही मशरूफियत रहती है कि मैं बच्चों के साथ अपना लंच अच्छे से एंजॉय करूँ, उनको खिलाऊँ, एंड उसके बाद जी आगे की जो पेरेंटिंग है वो हमारी स्टार्ट हो जाती है। तो फिर लास्ट आता है कंफर्ट एंड कोज़ी टाइम। तो जो जी दोपहर का टाइम होता है, अगर तो बच्चों का स्कूल है तो वो चले जाते हैं, और अगर नहीं जाना होता है तो ज़रूर बच्चों का एक टाइम बनाएं। ये नहीं कि बच्चे सुबह से उठे हैं शाम तक मोबाइल देख रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों के साथ अच्छा टाइम एक्सपेंड करने के लिए मैंने एक ये हैक निकाला है कि मैं इस टाइप की एक पोएम बुक या फिर स्टोरी बुक, और साथ ही साथ ये बहुत अच्छी इस्लामिक बुक्स आती है जिसमें बहुत सारे चीज़ें रहती है बताने के लिए, डेली बेसिस पे दुआएं वगैरह याद करवाना हो या बच्चों को स्टोरी टेलिंग करनी हो। तो जब भी बच्चों का सोने का टाइम हो, चाहे वो दिन का हो चाहे रात का हो, तो बच्चों के टाइम सोने से पहले जो उनका अनकॉन्शियस माइंड होता है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो उस टाइम आप बच्चों को जो चीज़ें बताएंगे अच्छी या बुरी, उनको वो काफ़ी अच्छे से याद हो जाती है। तो मैं यहाँ पर बच्चों को स्टोरी टेलिंग कर रही होती हूँ और उनको दोपहर में अच्छे से सुला देती हूँ। अगर दोपहर में स्टोरी टेलिंग या दुआ वगैरह नहीं याद करवा पाती, तो मैं रात के टाइम उनके साथ जब लेटती हूँ तो उनको ये सारी चीज़ें बताती हूँ एंड दुआ वगैरह अच्छे से याद करा देती हूँ। फिर जी मैनेजिंग आउटडोर एक्टिविटीज़, घर के कामों के साथ साथ बच्चों के स्कूल में भी आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती रहती है, चीज़ें चलती रहती है, तो हम लोग को वो सारी चीज़ों को भी मैनेज करना होता है। Are healthy food. Pizza, burger, fried noodles, ice cream, chips, and ice cream. Thank you. Welcome.
तो जी जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था कि मेरे बच्चे के स्कूल में आजकल फ़न फेयर चल रहा है, साइंस कंपटीशन चल रहा है, क्विज़ चल रहा है। तो घर के कामों के साथ साथ बाहर भी बच्चों को ये सारी चीज़ों में, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना, उनको मोटिवेट करना, उनको करेजियस बनाना कि ये सारी चीज़ों में वो पार्टिसिपेट करे, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस यहाँ पे ईज़ान का साइंस कंपटीशन था एंड उसको यहाँ पे जो है दिया जा रहा था थोड़ा सा अप्रिशिएशन के लिए। तो बस यहाँ पे सर्टिफिकेट वगैरह रिसीव किया मैंने ईज़ान के साथ, और वो उसको भी काफ़ी खुश हुआ कि मम्मा आई। तो दो में से किसी एक पेरेंट्स को तो ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होना ही होता है। तो मर्द हजरात बिज़ी होते हैं दूसरे कामों में, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है एज अ मॉम कि हम ये सारी चीज़ें भी अटेंड करें एंड बच्चों को अप्रिशिएट करें। देन जी पिक एंड ड्रॉप तो सबसे बड़ा काम होता है हर एक मॉम की ज़िंदगी में। तो यहाँ पे बस मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हूँ, डेली बेसिस पे लेने जाती हूँ, उनको मदरसे छोड़ने जाती हूँ, लेने जाती हूँ, एंड जितने भी काम होते हैं मदरसे एंड कॉलेज से, स्कूल से रिलेटेड, उनको अच्छे से बखूबी निभाती हूँ, बच्चों को इंकरेज करती हूँ और उनको मेंटल एंड फिज़िकल एजुकेशन एंड सपोर्ट देती हूँ, जिससे मेरे बच्चे अच्छा कर सके अपनी लाइफ में, फ्यूचर में। तो जी यहाँ पे बस ये सालाना जलसा था मदरसा का। तो स्कूल के साथ साथ दीनी तालीम भी देना और दीनी चीज़ों में इन्वॉल्व करना भी बहुत ज़्यादा बच्चों को ज़रूरी है। तो जी ये थी मेरी लाइफ की जर्नी सुबह से लेके शाम तक। सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक मेरी ये मशरूफियात रहती है। सो इफ़ यू लाइक माई एफर्ट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।